नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने मोर्चा खोल रखा है आरजेडी कोटे के मंत्रियों के खिलाफ। उस पर लगातार हम बात कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी कोटे के एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है मंत्रिमंडल से। कार्तिकेय सिंह, जो अब तक बिहार के कानून मंत्री थे, अब से कुछ दिनों पहले तक बिहार के कानून मंत्री थे, माफ कीजिएगा, बाद में गन्ना मंत्री बनाए गए और जिस दिन गन्ना मंत्री बनाए गए उसी शाम को उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। सवर्ण सेना कार्तिकेय सिंह के साथ खड़ी हो गई है और सवर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज हमारे साथ हैं। क्यों इतनी नाराजगी है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी से? देखिए, सुशील कुमार मोदी से हमको नाराजगी नहीं, नाराजगी में कोई इस बात से कि एक भूमियार व्यक्ति को, एक स्वच्छ व्यक्ति को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया, उनके खिलाफ ना जाने सारे लोग एक मुश्त होकर एक व्यक्ति को इस्तीफा दिलवा दिए, चाहे इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व थे मैं उनके खिलाफ हूं। देखिए, कार्तिकेय मास्टर साहब को हम निजी रूप से जानते हैं। कार्तिकेय मास्टर साहब जितने अच्छे व्यक्ति हैं, जिनका जितना अच्छा उनका बैकग्राउंड है, हमें नहीं लगता किसी राजनेता का उस प्रकार का कुछ होगा अभी के समय में, जिसके घर से एक स्वतंत्रता सेनानी हो, जो अपना वेतन तक नहीं लेते हैं, समाज की सेवा में, बिहार की सेवा में, देश की सेवा में, वो अपना वेतन को भी समर्पित देश के लिए कर देते हैं। जो व्यक्ति 28 साल शिक्षा का काम करता हो एक हाई स्कूल में, वो व्यक्ति पे एक झूठा राजनीतिक के तहत मुकदमा कर देना, जिसमें उनकी कोई संलिप्तता नहीं हो, इसमें कहीं ना कहीं इस संलिप्तता उनको नहीं है, मैं इस दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि पटना में एसएसपी साहब ने अंतिम प्रपत्र में वह खुद लिखा है कि इस मामले में कार्तिक मास्टर साहब का आप कार्तिकेय मास्टर साहब को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। इससे पुलिस का वारंट झूठा हो जाता है, जो लेकर पुलिस ढूंढ रही है। मोकामा में उनके आवास पर जा रही है, पटना में उनके आवास पर जा रही है, और बिहार के जो एसएसपी है, पटना के जो एसएसपी है, उन्होंने कहा है कि वारंट लेकर गए, वो नहीं मिले, गैर जमानती वारंट के लिए कोर्ट जाएंगे। देखिए अभिषेक जी, प्रशासन का एक दायरा होता है, उस पर अपने आप काम कर रहे हैं। अभियुक्त का भी एक दायरा होता है। कि हम झूठा मुकदमा है, आप पे हम अभी झूठा मुकदमा लगा दे कि स्टूडियो में बैठे हमको मारपीट किए हैं तो आप अपराधी हो जाइएगा, ये हमको बताइए। अपराधी नहीं हो सकते हैं, हमको साबित करना होगा कि आपने सच में मारा। ये साबित अब तक नहीं कर पाया कोई लोग कि कार्तिक मास्टर ने उनको किडनैप किया। अब तक जो कानून मंत्री थे, अब से कुछ दिन पहले तक जो कानून मंत्री थे बिहार के, वो अंडरग्राउंड है, पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है उनको, वारंट लेकर पुलिस ढूंढ रही है। बेल लेवल गिरफ्तारी है, बेल लेवल वारंट जारी है, वो हाई कोर्ट के शरण में है, उचली अदालत के शरण में है। जब कोर्ट उनको जब हाजिर होने की डेट देगा, वो हाजिर होंगे, सब आपके सामने समक्ष होगा। भागेगा वो व्यक्ति जिसको डर होगा। सत्य परेशान होता है, सत्य पराजित कभी नहीं आप होते हुए देखे हैं। जिसके कार्तिकेय मास्टर साहब एक अच्छे व्यक्ति है, उनके निजी जीवन को या उनके राजनीतिक जीवन को कलंकित करने के लिए, उन्हें बदनाम करने की साजिश के तहत इन लोगों ने एक मुकदमा कराया, ताकि कार्तिकेय मास्टर साहब का राजनीतिक में जो छवि स्वच्छ है वो गंदा छवि हो जाए। उनको छवि को धूमिल करने की साजिश चल रही है। जिस व्यक्ति सुशील कुमार मोदी एक दागी पे आरोप लगा रहे कार्तिकेय मास्टर साहब को, एक दागी को आरोप लगा के अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, मैंडेटरी टॉर्चर करके दिलवाया। उसके बाद एक व्यक्ति को आप सपोर्ट करें जो खुद दागी है। हम राजू सिंह की बात करें, जिन्होंने खुद अपने कोर्ट में उन्होंने दिया है कि हम पे 19 मामला दर्ज है, उसमें विभिन्न पुलिस स्टेशनों का मामला दर्ज, 19 मामला दर्ज है, जिसमें से चोरी, लूट, कांड, बलात्कार, जलसाजी, सारा चीज का पे मुकदमा दर्ज है। उस व्यक्ति को आप श्री राजू सिंह कर रहे हैं। एक व्यक्ति को झूठा मुकदमा में फंसाया गया है, उसे आप मंत्रिमंडल के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। अपहरण का आरोप है ना? आरोप लगाने से नहीं होता, आरोप को साबित करना बहुत बड़ी बात है अभिषेक जी। आरोप अब तक साबित हुआ। आज से पहले दिव्या सिंह तो नहीं दिख रही थी मीडिया के सामने ना, जब से सुशील कुमार मोदी जी कार्तिकेय मास्टर साहब के खिलाफ बोले, उसके बाद दिव्या सिंह मीडिया में आई। उनकी पत्नी ने कहा है, धमकी दी जा रही है बकायदा, और कहा जा रहा है मैनेज कीजिए। उनके इसमें मैनेज करने की क्या बात है भाई? उनकी महिला संघ के मैनेज करने की क्या बात है? ये कोर्ट उनको वेल देगा। जिस मामले में कार्तिकेय मास्टर साहब निर्दोष है, ये साफ रूप से पटना एसएसपी 2014 में, जिसमें एनडीए की सरकार थी, उस समय की प्रशासन इनको निर्दोष पाया है। हाई कोर्ट जाएंगे, इनको वेल होगा। इसमें महिला को ये क्यों जबरदस्ती करेंगे भाई मैनेज करने की? मैनेज की कहां से? इस केस में मैनेज की सवाल ही नहीं उठता है। धमकी दी जा रही है ना, देखिए झूठ, सारा झूठ है। अगर ऐसा कुछ है तो हम मीडिया के सामने क्यों नहीं प्रस्तुत कर रही है? अब तक जो सुशील कुमार मोदी जी बोल रहे वही बात को बोल रहे हैं। उसमें तो वो भी बोली ना कि सुशील कुमार मोदी जी उनको मदद करते हैं। जिस दिव्या सिंह की सुशील कुमार मोदी जी मदद कर रहे हैं, उस दिव्या सिंह पे भी एफआईआर है, जिस मामले में 6 व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। दिव्या सिंह यानी राजू सिंह की बिल्कुल अपहरण का आरोप कार्तिकेय सिंह पर है। महिला का हम सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी देखिए दिव्या सिंह पर ही एफआईआर है। तो एक तरफ एक दोषी लोग को उनका भी वारंट को
कोर्ट ने खारिज किया, उनका भी रिजेक्ट हुआ बेल। राजू से उनकी पत्नी दोनों को, इनकी पत्नी पर भी आरोप है कि पति के साथ मिलकर जलसाजी करने का काम करती है। तो आप उन व्यक्ति का संरक्षण दे रहे हैं जो खुद अपराधी है। तो सुशील कुमार मोदी का तो साफ नीति पता चल रहा है ना कि एक खास जाति को टारगेट, इसलिए हम इनको कहें खास जाति को टारगेट कर रहे हैं। और सुशील मोदी जी, आप अगर इतने स्वच्छ नेता थे तो आप तो राजू सिंह की भी सपोर्ट नहीं करते ना, तब तो मानते कि आप दागी की सफाया करने का अभियान चला रहे हैं। अरे आप दागी का सफाया का अभियान नहीं चला रहे हैं, आप अपने राजनीति कर रहे हैं। और वो देखिए, दिव्या सिंह की जांच होनी चाहिए। हम दावे के साथ कहते हैं सरकार जांच करे कि सुशील मोदी और दिव्या सिंह एक साथ बयान दे रही है, इसमें क्या डील हुआ है। हमको तो लगता है कि दिव्या सिंह को राजनीतिक प्रत्यालोभ के शिकार भाजपा के सुशील कुमार मोदी ने बनाया है, या तो उनको राजनीतिक रूप में आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। सुशील मोदी रामानंद यादव के खिलाफ दस्तावेज दिखा रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं। सुरेंद्र यादव पर आरोप लगा रहे हैं। लालू परिवार के खिलाफ सुशील मोदी दस्तावेज के साथ आरोप लगाते हैं। सब राजनीति कर रहे हैं। अब देखिए, रामानंद यादव, सुरेंद्र यादव, लालू यादव की क्या मैटर है, वो आरजेडी के प्रवक्ता उस पर डिफेंड करेंगे। इसके लिए हम अधिकृत नहीं है, हम आरजेडी के प्रवक्ता नहीं है, न किसी पार्टी के प्रवक्ता। हम अपने समाज की बात करने आए हैं, अपने समाज के प्रमुखता की बात करने आए हैं। इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए। हम कार्तिकेय मास्टर साहब के बारे में जानते हैं, हमारे पास पूरा साक्ष्य है। तब मैं आपके साथ दावे के साथ कहता हूं कि कार्तिक मास्टर साहब का निर्देश है, उनके छवि को धूमिल करने के प्रयास से इन लोगों ने फंसाया। और हम सरकार से मांग करना चाहते थे, तेजस्वी यादव की और नीतीश कुमार जी की सरकार से, कि जिस प्रकार से कार्तिकेय मास्टर साहब को अपने मंत्री सम्मान के साथ दिया, समाज का सम्मान किया, उसी प्रकार से सम्मान कार्तिक मास्टर साहब को मंत्रिमंडल में जगह दिया जाए, क्योंकि यह निर्दोष व्यक्ति है। संभव दिखता है? हाँ, बिल्कुल संभव है, संभव होना चाहिए। सामने एक मजबूत विपक्ष है, सुशील मोदी छोड़ेंगे मजबूत? अरे क्या छोड़ेंगे, आप करें तो रास ले लिया, हम किया तो करेक्टर ढीला। आप एक दागी को सपोर्ट कर रहे हैं, श्री राजू जी से संबोधित कर रहे हैं, जैसे मान लिया जाए कि वो कथावाचक या कहीं के मठ के मठाधीश हैं। एक अपराधी को श्री राजू सिंह कर रहे हैं और एक व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया। भाजपा का कोर वोटर कौन था जी? भूमियारा ब्राह्मण था, जिसको इन लोगों ने सफाया कर दिया। चंद्रमोहन राय, नित्यानंद राय, सॉरी सच्चिदानंद राय, सुशील कुमार मोदी ने इन लोगों को इलाज किया। तो भूमियारों का इलाज कौन किया भाजपा में? सबको पता है कि भूमियार ब्राह्मणों को नित्यानंद राय, संजय जायसवाल और सुशील कुमार मोदी ने इलाज किया। आप तो हाल फिलहाल का खबर देखे ना कि मोकामा में राम सागर बाबू को मंच पर उतार दिया गया, संजय जायसवाल जी के सामने बेइज्जत किया गया। तो इन लोग जो तीन गो, जैसे सुशील कुमार मोदी की बात करें, नित्यानंद राय की बात करें और संजय जायसवाल, तो संजय जायसवाल और नित्यानंद राय उसमें से लालू यूनिवर्सिटी के छात्र है। तो इन लोगों को तो इस पार्टी में आकर के भूमियार ब्राह्मणों को तो इस धोखा दिए हैं। सुशील को आपको सीपी ठाकुर साहब को पद पर आते हुए इस्तीफा देना पड़ा था, सच्चिदानंद राय का टिकट काट दिया गया। तो इन लोगों ने उपेक्षित किया है, रिकॉर्ड। चलिए, मामले ने तूल पकड़ा है और हमने आपको बताया कि सवर्ण सेना ने मोर्चा खोल रखा है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के खिलाफ, और सुशील मोदी ने मोर्चा खोल रखा है आरजेडी कोटे के मंत्रियों के खिलाफ। रोज खुलासा बम सुशील मोदी का फूट रहा है और उस खुलासा बम से जिस तरह का बवाल, भूचाल और उस खुलासा बम की जो परिणति होती है, उसके बाद फिर ऐसी तस्वीरें, ऐसे बयान सामने आते हैं और उन बयानों की वजह से बिहार की राजनीति की गर्माहट लगातार बढ़ी हुई है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।